नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब सुनिए कहानी। किसी गांव में एक किसान दंपत्ति रहते थे। किसान तो वृद्ध था, पर उसकी पत्नी युवा थी। अपने पति से संतुष्ट न होने के कारण वह स्त्री किसी और पुरुष की टोह में रहती थी। इस कारण एक क्षण भी वह घर में नहीं ठहरती थी। एक दिन किसी ठग ने उसे घर से निकलते हुए देख लिया। उसने उसका पीछा किया। जब यह देखा कि वह एकांत में पहुंच गई तो उसके सम्मुख जाकर उसने कहा, देखो, मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है। मैं तुम पर अनुरक्त हूँ, मेरे साथ चलो। यदि ऐसी ही बात है तो मेरे पति के पास बहुत सा धन है और वे वृद्धावस्था के कारण हिलजुल नहीं सकते हैं, और मैं उनको लेकर आती हूँ, जिससे कि हमारा आने वाला भविष्य सुखमय बीते। उसने कहा, ठीक है, जाओ। कल प्रातःकाल ठीक इसी समय इसी स्थान पर मिलना। इसके बाद वह स्त्री अपने घर लौट आई। रात में उसका पति सो गया। तब उसने अपने पति का धन समेटा और सुबह होते ही उस आदमी के पास उसी स्थान पर पहुंच गई। दोनों वहां से चल दिए। वे दोनों अपने गांव से बहुत दूर निकल आए। तभी मार्ग में एक गहरी नदी आती है। उस समय उस ठग के मन में एक विचार आया, इस औरत को अपने साथ ले जाकर मैं क्या करूँगा, और फिर इसको खोजता हुआ मेरे पीछे आ गया तो मेरे ऊपर मुसीबत आ जाएगी और मुझे किसी प्रकार इससे सारा धन हत्या कर इससे पिंड छुटाना चाहिए। यह विचार कर उसने कहा, नदी बहुत गहरी है, पहले मैं इस गठरी को पीठ पर लादकर उस पार रख आता हूँ, फिर उसके बाद मैं तुम्हें ले जाऊंगा। और दोनों को एक साथ लेकर चलना कठिन है। तब किसान की पत्नी ने कहा, ठीक है, ऐसा ही करो। किसान की पत्नी ने अपनी गठरी उसे पकड़ा दी। तब ठग बोला, और अपने पहने हुए गहने और सारी चीजें उतार कर मुझे दे दो, जिससे नदी में चलने में आसानी होगी और कपड़े भीगेंगे भी नहीं। और किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। उस गठरी और कपड़े को लेकर ठग नदी के उस पार गया और वह लौटकर नहीं आया। इधर किसान की पत्नी उसका इंतजार करती रही, लेकिन वह पर वापस नहीं आया और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। लेकिन वह औरत अपने प्रयत्नों के कारण कहीं की नहीं रही। धन्यवाद दोस्तों।